सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने संधि के बारे में चर्चा किया था, उसी पे चर्चा हो रही थी। गुण संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके बारे में चर्चा हो गई थी। जो भी समस्याएं होंगी आप मैसेज के द्वारा या कॉल करके व्हाट्सएप भेज कर पूछ सकते हैं उस शब्दों के बारे में, उसकी संधि कैसे करनी है, संधि विच्छेद कैसे करनी है, उसको बताया जाएगा। यह ध्यान रहे कि पूछने का मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी उठाइएगा, जो आपके सिलेबस में है, बुक में है, वही आपको आएगा, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर हम आते हैं गुण संधि के बाद वृद्धि संधि होती है। क्योंकि मैंने पहले बताया था वृद्धि संधि कक्षा 10 में पढ़ाई जाती थी, इस बार सिलेबस को छोटा करके नहीं पढ़ना है, यण संधि को पढ़ना है। लेकिन हम जिस हिसाब से आपको स्वर के माध्यम से बता रहे थे, स्वर वर्णमाला के हिसाब से, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए पहले थोड़ा सा बताएंगे, आउटलाइन देंगे कि वृद्धि संधि कैसे बनती है। आप देखिए ध्यान से, देखिए वृद्धि संधि, चूंकि हमने गुण संधि में ये पढ़ा था कि अ और आ के बाद ई उ री आते थे, तो उनका ए ओ अल हो जाता है। अब हम जब वृद्धि संधि पढ़ते हैं तो वहां पर इनके स्थान पर अब ये हट जाते हैं। अ या आ के बाद ए, ओ या औ आते हैं वृद्धि संधि में। देखिए आपको क्या कुछ बहुत अलग नहीं करना है। गुण संधि में अ या आ के बाद ई से लेके री तक, और फिर जब वृद्धि संधि में जाते हैं तो अ या आ के बाद ए, ओ, औ आता है। तो उसमें परिवर्तन क्या होता है कि जब अ या आ के बाद ए या आएगा तो उसका आय रहता है, और जब अ और आ के बाद ओ और औ आता है तो उसका औ हो जाता है। बस इतना ही है वृद्धि संधि। जो हमको आज पढ़ना है वो यण संधि पढ़ना है। तो तीसरे नंबर पे जो आती है वृद्धि स्वर, लेकिन इसको पढ़ना नहीं तो चर्चा करके आपका समय भी नहीं बर्बाद करेंगे और कंफ्यूजन होगा। फिर चौथे नंबर पे है यण स्वर संधि। इसमें क्या है देखिए, इधर तो आ के बाद वृद्धि में गुण में यहां तक पढ़े और वृद्धि में पूरा पढ़े। अब यण में इस सीधा लाइन में कुछ नहीं बचा, उलट के आएगा। जब हम यण संधि के ऊपर चर्चा करते हैं तो इसमें बताया जाता है कि यदि छोटी ई, उ, री या री के बाद असमान स्वर आते हैं, मतलब दूसरे कोई स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्या परिवर्तन होता है। ई, उ और री के बाद दूसरे असमान, मतलब इनमें से कोई और स्वर आएगा, तब जो है यण संधि होगी। मतलब आप स्वर और गुण और वृद्धि में देखते थे कि पहला स्वर जो था अ और आ था, लेकिन यहां पर यण संधि में सबसे बड़ा अंतर आ गया है कि ई, उ या री रहे। पहला वर्ण क्या रहेगा, पहला वर्ण रहेगा अ और ई, उ और री। इसमें हम देखते हैं क्या परिवर्तन आता है कि जब छोटी ई और बड़ी ई
अगर पहले आते हैं और उसके बाद अगर असमान स्वर आता है, यहां नाम नहीं दिया गया, कोई भी असमान स्वर अगर आता है तो वह यह हो जाता है। देखिए यहां हलंत लगाई गई है, मतलब कि आधा रहेगा। फिर अगर पहला वर्ण उ या ऊ है और उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो यह वह हो जाता है। आगे अगर पहला वर्ण री है और उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह र हो जाता है। और फिर पहला शब्द अगर री आता है और उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह ल हो जाता है। इस तरह का परिवर्तन आता है। यही आपको यण संधि में ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें हम उदाहरण आपको देखते हैं। जैसे शब्द है इत्यादि। इत्यादि शब्द देखिए, इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, इसको इस तरह से देखिए। इति धन आदि, इसी से इत्यादि बनता है। ये कैसे बनता है इसको हमको जानना है। इति त पे छोटी ई की मात्रा लगी, हमको यहाँ व्यंजन से नहीं मतलब है, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्वर से मतलब है। तो ये छोटी ई की मात्रा है, ऐसे लिखेंगे। फिर आ, मतलब यही ई के बाद असमान स्वर क्या आया है? आ आया। क्या आया है? आ आया है। यह मिलकर के क्या बन जाएगा? या। क्योंकि यहां पर आपको यह आधा दिख रहा है और आ के आने से यह पूरा हो जाएगा। यहां अ होता तो यह बनता, आ है तो या बनेगा। अब हम शब्द पे क्या ध्यान देते हैं? ई और यण संधि में जो पहले वाला व्यंजन होता है वह आधा हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इत या दी तो आधा हो गया और छोटी ई की मात्रा और आ मिल करके या बन गए। इनके यहां पे या लिख दिए और दी। इत्यादि यह शब्द बनता है आपका। फिर शब्द आपका है सु धन आगतम। सुधन आगतम। सु, इसमें मात्रा क्या लगी है? छोटा ऊ की प्लस आ। अब देखिए फिर यहां पे ऊ के साथ अगर दूसरा भिन्न स्वर आता है, जैसे यह स्वर आया है तो उसके अनुस्थान पे क्या बना है? वह। यहां भी इससे जो मिलेगा भिन्न स्वर क्या बनेगा? या वर्ण बनेगा वह है। आ की मात्रा है तो वाह हो जाएगा। ठीक है। और मैंने बताया आपको कि जो पहला व्यंजन होगा वह आधा हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? आधा स। अब ये भी मात्रा खत्म है, ये भी मात्रा खत्म है, उसकी जगह क्या आ गया है? वा। स्वागतम। स्वागतम यह शब्द हमारा बनता है। फिर आपको और चीजें इसमें उदाहरण बता देते हैं। जैसे पितृ धन आकृति। पितृधन आकृति।
यहां री आया है मात्रा में, और री के साथ दूसरा स्वर क्या जोड़ रहा है? भिन्न स्वर आ। तो देखिए री के साथ कोई भिन्न स्वर आने पर र हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो परिवर्तन होगा वह रा आएगा। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा? पी ये तो आधा हो गया। जो त्र बनता है आधार त और र से बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यह हो जाएगा, ये आधा तो होगा, पहले मैंने बताया था जो जुड़ रहा है, पहले वाला व्यंजन आधा हो जाएगा। तो पी ये आधा त होगा और र ये मिल करके ये त्र बन गया, और इस पे आ की मात्रा बनी रहेगी। इसको अगर रा रहेगा तो त्रा हो जाएगा। तो पित्रा क्री पित्रा कृति, यह शब्द आपका बनता है। और इसमें जो भी उदाहरण दिए गए हैं इसी तरह के हैं। जो भी समस्या होगी इसमें आप निझिझक जो है हमसे पूछ सकते हैं, बिना सोचे विचारे जो है। एक बार में एक ही टॉपिक आ पा रहा है, हमने सोचा था कि एक ही बार में आपको एक ही फ्लो में पढ़ा देंगे जैसे क्लास में हो जाता है, लेकिन वो बहुत कठिन लग रहा है क्योंकि वीडियो लंबी होती चली जा रही है। ठीक है, तो कक्षा 9 में छात्रों के लिए जो पढ़ना था गुण संधि पिछले वीडियो में था। कक्षा 10 के छात्रों के लिए जो वीडियो पढ़नी, जो सिलेबस में है यण संधि, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया। और कक्षा 11 और 12 के लिए तो सब पढ़ना है, तो इसमें मैंने जो विस्तार से नहीं बताया है दीर्घ संधि को और वृद्धि संधि को। इसमें जो भी आपको समस्या होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। वृद्ध संधि का जो एक तरह से फार्मूला बनेगा वो आपको मैं बता देता हूं, उसको आप ध्यान दे लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अ या आ के बाद वृद्ध संधि के लिए मैं कह रहा हूं कक्षा 11 के बच्चों के लिए। वृद्ध संधि के लिए जैसे मैंने बताया था कि अ या आ के बाद ए या अय आएंगे तो क्या बनेगा? अय हो जाएगा। और फिर अ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो यह औ हो जाएगा। इस पे आप जो उदाहरण दिए गए हैं उसको समझेंगे, नहीं समझ में अगर आता है तो मैं फिर इसको बताऊंगा आगे। और इसमें संधि में जो कक्षा 9 और 10 को पढ़ना था वो तो मैंने बता चुका हूं। अब आगे जो 11-12 के लिए है मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। जो भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है आप इसको अपने व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। जो भी उदाहरण है वह किसी न किसी साल जो है परीक्षा में आया हुआ है। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से मैं आसानी से समझने के लिए बता रहा हूं उस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और सभी लोग इस उदाहरण को जो है समझने का प्रयास करिए। और जहां भी समस्या हो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।